नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 39 होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन तो इनके ये हैं कि अध्यात्म जीवन के बारे में जानना चाहती हैं कि उसमें कितनी ग्रोथ है, अगले 5 साल में कोई इंक्रीज़ होगी, अपनी इनकम वगैरह, कुछ बिज़नेस खोलना चाहती हैं, वृद्ध आश्रम खोलना चाहती हैं लोगों के लिए, एक एग्ज़ाम दे रखा है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, क्या वो लगेगा, बच्चों की कोई ग्रोथ पता लगती है तो बताइए। क्वेश्चन तो ये है। अब देखो, जब तक मैं पीछे नहीं देखूंगा तो कैसे पता लगेगा। मैंने तो पूरी मेहनत करी, मैंने आपकी लाइफ को जो है वो 11 साल से बताने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर आ रहा, मैंने कहा कि आपकी लाइफ में 17 साल 18 साल कहीं प्रॉब्लम घर की तरफ से भी थी, डिप्रेशन में थे और आप कहीं और रह रहे थे। तो जब मैंने कहा, आपने कहा बहन के पास रह रही थी, यहाँ पर डेथ हुई थी पिताजी की, तो आपने कहा कि सर ऐसा है, पीछे तो बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे मत देखें। मैंने तो पूरी करी थी। तो रीज़न क्या है, मैं पहले जहाँ तक आपसे पूछा मैं वहीं पर वो चीज़ें फुल स्टॉप कर दूंगा। मेरी आदत है, जैसा चल रहा होता है आदमी वैसा ही बनने की कोशिश करता हूँ। ये एक डिस्टरबेंस, ये एक डिस्टरबेंस, ठीक है। ये एक साइन बना है किसी के घर पे रहने का, और यहाँ पर यव का निशान आया हुआ है। ये दिक्कत है। बस कितना आसान था चीज़ों को समझने का। हृदय से रिलेटेड रेखा निकली थी ना, निकली थी या नहीं निकली थी? निकली थी। तो क्या यह प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं आपको? चलो कुछ नहीं होता, पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब तक कोई आपका पास्ट नहीं बताएगा आप उस पर ट्रस्ट कैसे करोगे? नहीं करोगे ना। अब मैंने तो पूरा इनका यहाँ से लेकर बताना चाह रहा था, इन्होंने कहा सर प्लीज़ रहने दीजिए, आप बस अभी से ही बताइए। तो मैंने कहा ओके ठीक है। अब कुछ चीज़ें साथ में चलती हैं जो कि बतानी पड़ती हैं। ये एक यव का निशान शुरू हो चुका है। ये जो टाइम पीरियड है ये 35वें साल से शुरू हो चुका है। यहाँ के बाद से इनके घर पर परेशानियाँ चलेंगी, यानी लड़ाई झगड़े या इनकी लाइफ में रहेंगे। इज इट राइट? राइट। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आपको क्या ये साइन, फिर भी मेरी आदत होती है झांकने की, थोड़ा सा लोग मेरे पे ट्रस्ट करें तो वो मैं छोड़ता ही नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। अच्छा ज़रा एक चीज़ बताएं, यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, उस साइन की अहमियत बता रहा हूँ कि क्या होती है। ये एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, देखो कैसे बना है, 1 2 3 4 बना है। ये देखो, ये एक स्क्वायर है। ये क्या है? मैंने कहा मैडम एक बात बताइएगा, कोई घर पर ओकेशन, जिम्मेदारियां, हेल्प, ये 31वें साल पर शुरू हो गई थी ना आपकी लाइफ में? जी 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 जी। मैंने कहा हस्बैंड से रिलेटेड बताओ, कोई परेशानी भी आ रही थी? सर उनकी जॉब हो गई थी, मैंने सारा खर्चा उठाया था यहाँ पर, और मेरी सास से रिलेटेड भी यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। तो मैंने ओकेशन वर्ड बोला तो उनकी 13वीं थी। ये क्या है जिम्मेदारियां? यानी मैं चीज़ों को पकड़ सकता हूं। आपको चाहे 2 चीज़ें बताई मैंने, क्योंकि आप सुनना नहीं चाह रही थी। गलती आपकी है, मेरी गलती नहीं है। अच्छा, अब ये जो साइन है ना, ये साइन जो है, आपने एक वृद्ध आश्रम की बात करी थी। ये जब भी आता है, ये रेखा कितनी स्ट्रगल वाली है ना। ये सही होनी चाहिए थी, लेकिन बनी तो है। जिसका संबंध जो है किनके साथ है? इन रेखाओं के साथ है या नहीं है? तो मैं तो यहीं से कहूंगा ना, 34 साल से कहूंगा ना, इस यहां से बोलूंगा कि आपको थोड़ा सा वृद्ध आश्रम से रिलेटेड चीज़ों पर फोकस होना शुरू हो गया था।
ये व्यक्ति की लाइफ में ये रेखा होगी तो ये माइग्रेशन कराती है। माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? एक जगह से दूसरी जगह। ये आइए, ये टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है कि व्यक्ति के पास कोई ना कोई टैलेंट है। ये व्यक्ति के अध्यात्म को लेकर आती है, समझ रहे हैं? ये लेके आती। ये साइन देखो, आपने वृद्ध आश्रम के लिए कहा, आश्रम, आश्रम के लिए क्या साइन होता है? ये वाला, ये वृद्ध आश्रम। मैंने कहा ना इंस्टीट्यूट, आश्रम, वर्ड बोला था ना 53 54। इससे पहले पहले मैं आपको क्या कह रहा हूं, 50 51 पर घर मत छोड़िएगा, इस जगह पर घर मत छोड़िएगा। यानी आपने माइंड बना रखा है, कुछ ना कुछ घर छोड़ने की चीजें भी कर रखी हैं। मैं बता सकता हूं आपकी लाइफ में, लेकिन मुद्दा यह है कि एक नीरसपन जिंदगी का ये फॉर्मूला सही नहीं होता। सूर्य पर्वत पर यह फॉर्मूला सही नहीं होता है। तो आदमी क्या करता है कि व्यक्ति को जब कोई मुसीबत आती है लाइफ में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड हो या ससुराल पक्ष से, और उसका झुकाव जो है वो परमात्मा की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो उस अगर परमात्मा की तरफ अगर ये गुरु वलय होता आपके हाथ में, कुछ चिन्ह होते अध्यात्म के जो आपको तरक्की के चरम सीमा पर ले जाते, तो मैं कहता कि यस, लाइफ में आप बहुत आगे तक जाओगे। लेकिन सिंपैथी के लिए मैं वर्ड जरूर बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये साइन जो अपने आप में बन रहे हैं ना, ये अपने आप में साइन बन रहे हैं, ये आपकी मेहनत का रिजल्ट है। आपकी मेहनत का रिजल्ट है ये। यानी आपकी सुई जो है एक जगह अगर अटक गई तो वो काम आप जरूर करोगे, जरूर करोगे। अगर अटक गई, अपने आपने एक चीज ठान ली तो जरूर करोगे। ये साइन देखे, ये साइन देखा, ये साइन देखा, ओह ये तो सारा का सारा साइन जो है लोगों की भलाई के लिए रखा गया है। आप क्यों आए इस रास्ते पे? कोई इम्पैक्ट पड़ता है, समझ रहे हैं? एक आदमी अपनी मैरिड लाइफ से तंग आ जाता है, एक व्यक्ति को अपने किसी रिश्तेदार का या अपने घर वालों से बहुत प्रेम होता है, किसी को अपनी बहन से होता है, किसी को माँ से होता है, किसी को अपने बाप से होता है। उनसे अगर जो कुछ भी उनका लगाव, जब पता लगा कि डेथ हो गई तो वो उनका जो ध्यान दूसरी तरफ, भगवान की तरफ आ जाता है। घर पर कोई दिक्कत आती है तो भगवान की तरफ आ जाता है, आ जाता है नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान कहता है कि बेटा मैं अपने रास्ते पर आपको लेके आऊंगा, पर मेरे रास्ते बड़े अलग हैं। परमार्थ के रास्ते बहुत अलग हैं। ये डगर जो है ना इतनी आसान नहीं है, बहुत अलग है। इसे पाना, और आप एक इन्फिनाइट जिसे कहते हैं रास्ते पे चल रहे हो जिसके कोई लिमिट ही नहीं है, और आप कहते हो कि मुझे मोक्ष मिल जाए। मोक्ष नहीं मिलता है। याद रखना, ये तो एक दया होती है कि हम मदर टेरेसा जैसे बन सकते हैं। कितना काम करती थी वो लोगों की भलाई के लिए, मदर टेरेसा बन सकते हैं आप। लेकिन अगर अंदर परमात्मा अपने गुण भी डालता रहता है, उस घड़े को भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है, इंट्यूशन पावर देता रहता है, रिद्धि सिद्धि देता रहता है, सिंपैथी देता है, विराग्य देता है, तो ये क्या अच्छे चिन्ह नहीं है? अच्छी बात नहीं है? है। आपकी लाइफ में आप, मैंने क्या कहा, एक चीज ठान लोगे तो करोगे तो जरूर, करोगे तो जरूर। और ये रेखा जो आई हुई है ना, मैं यहीं समझ गया था, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ है। ये रेखाएं गड़बड़ पैदा करेंगी। इट मीन्स
इस साल के बाद से आपकी लाइफ चेंज होगी। और ये रेखा इस रेखा के साथ ज्वाइंट मार के बैठी हुई है और ये माइग्रेशंस की रेखा बनी हुई है। इट मीन्स मैंने को अभी 1 साल, जिस साल पर आप अभी हो, मैं अब दिखाता हूं आपको। ये साल जो है, ये देखो, ये साल जो है ये 37वां साल है। मैंने क्या कहा, आपके ऊपर जिम्मेदारियां देंगे। जिस इंस्टीट्यूट के साथ हो आप जुड़े हो, आपको जिम्मेदारियां 36 साल से ही ऊपर मिलनी शुरू हो गई हैं और आपका मन नहीं करता कि आप उन्हें छोड़ें, और जिम्मेदारियां वो आपको देंगे। और आप कहते हो मुझे बिजनेस करना है। ये दुविधा कौन दे रहा है? ये परमात्मा ही तो दे रहा है। इस पर एक रेखा टूटी हुई है और एक नई रेखा से एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये देख रहे हो, ये टर्न की रेखा बनी है। इट मीन्स मैं 39 साल को पॉजिटिव ले रहा हूं। और अगर आपकी लाइफ में यहां पेपर दे रखा है और फरवरी मार्च तक निकलता है, तो मेरे को, मैं तब कह सकता हूं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि यहां पर टर्न की रेखा बनी है। बनी है नहीं बनी है? ये 8 बना है, बना है। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में ये 38, ये 39, ये 40, तो 39-40 पे टर्न की रेखा है या नहीं? डेफिनेटली। ये ट्रायंगल बना है या नहीं बना है? आप, फिर आपकी लाइफ में एक स्क्वायर बना है, बीच में एक रेखा नीचे चली, एक रेखा ये चली, ये हेल्थ इश्यूज को डिफाइन कर रही है। 41-42 में आपकी हेल्थ इश्यूज भी आएंगी। अब मुद्दा ये आता है कि आपको मैं 40 साल पर तो आपको काम नहीं करने दूंगा, इन केस आपकी जॉब नहीं लगती है तो। ये तो मैंने सॉफ्टवेयर से हाथ क्लियर करा है, वैसे इतना क्लियर नहीं आया था। ठीक है। अब मैं यहां पर ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल के साथ ये रेखा टर्न की दिख रही है, टर्न की दिख रही है, दिख रही है। इट मीन्स ये 42 साल, ये वाली जो रेखा है 42 साल तक आपको फिर ट्रांसफर की रेखा। ये तो है सरकारी जॉब के लिए। और अगर आपने स्क्वायर बनते हैं तो बिजनेस शुरू करता है व्यक्ति, समझते रहना। जब ये बिजनेस करोगे तो ये रेखाएं क्या करवाती हैं? आपके काम में थोड़ी सी बढ़ोतरी करवाती हैं। तो रूपरेखा चेंज हो गई नहीं हो गई? तो आप बस केवल 39 साल तक देखो उस एग्जाम को। अगर पॉजिटिव निकलते हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब, मैंने लिखा है कि यहां पर आपकी चेंजिंग की रेखा 39 से 40 में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। फिर 42 में फिर कुछ ना कुछ ट्रांसफर के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन 41-42 साल आपकी सेहत खराब रहेगी। मुद्दा आता है इस डॉट का, यह है 43वां साल। ये 43 साल है। अब देखो, इन्हीं के ऊपर जब कभी भी कोई रेखा ऐसे जाएगी, ये बच्चों से रिलेटेड होती है। कोई भी रेखा ऐसे जाएगी बच्चों से रिलेटेड है, यानी बच्चों की जिम्मेदारी तो पूरी हो रही है। हो रही है नहीं हो रही है? कर रहे हो क्या? ये जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर रहे हो? ये देखो जो साइन बने है राहु के प्रभाव, लेकिन जिम्मेदारियां तो पूरी हो रही है नहीं हो रही है? तो मेरा कहने का मतलब 43 पे दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन 44 साल पर यहां अगर बिजनेस करते हो तो चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज यहां पर फिर आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफर की रेखाएं बनी हैं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ये बच्चों से रिलेटेड है, देख रहे हो? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यहां पर, कभी आप ये चीजें कहो। फिर उसके बाद जो है ये एक साइन बना है। ये साइन क्या होता है? आपकी लाइफ में 48वें साल पर, 48वां 48 पर टर्न की रेखा बनी है। ठीक है, और 49 पर ना चाहते हुए भी आप उस जिम्मेदारी से निकल जाओगे, यानी प्रॉब्लम आएगी फिर भी आप पूरी कर लोगे। यहां के बाद आपने अपना घर ही छोड़ दिया है, यानी आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही थी ना, घर ही छोड़ दिया आपने। आप कहाँ जा रहे हो? ये तरक्की की रेखा देख रहे हो? ये तरक्की की रेखा। आपने कहा कि मैं खोलना चाहती हूँ, कि तो नहीं खोलोगे क्या? डेफिनेटली खोलोगे। तो ये क्या हो रहा है? ये एक
क्या है साइन? वी फॉर विक्ट्री। वी फॉर विक्ट्री। तो तरक्की हो रही है नहीं हो रही है? भाई आगे भी तरक्की होगी आपकी लाइफ में, नो डाउट, ये होना है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि यहाँ घर नहीं छोड़ना। बस मुद्दा ये, घर नहीं छोड़ना। यहाँ पर आप अपने आश्रम, नहीं तो आश्रम में रहना शुरू कर दोगे, यानी उन गरीब लोगों के साथ जो है आप, वृद्ध आश्रम है उनकी सेवा करना, ये करना, ये 53 और 54 साल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब आपकी मैरिड लाइफ अभी सुधरी नहीं ना? नहीं सुधरी ना? समझ आ रही है? आ रही है। तो यानी आप मुसीबतों के साथ आगे बढ़ रही हैं, फिर भी तरक्की हो रही है। इज इट राइट? राइट। अब इस समय पर आप ध्यान देना, ये है 53, 54। इसके बाद यहां एक रेखा नीचे आई हुई है, आई है, आ रही है, ये 55, 55 और 56 साल थोड़ा सा टर्न की रेखा पर इंडिकेट कर रहा है। तो यानी यहां कोई चेंज है 56 पर, ठीक है? इज इट राइट? यानी 55, 56 पर कोई टर्न या ट्रांसफर की रेखा निकली हुई है। फिर आपकी लाइफ में फिर एक कट के निशान आ जाते हैं 57.5 साल पर। यहां पर फिर कोई सेहत का जो है दिक्कत आ जाएगी। यहां ना चाहते हुए भी आपको क्या स्क्वायर नहीं दिख रहे? इस एरिया पर ये स्क्वायर नहीं दिख रहे, यानी 59 और 60 साल अच्छा जाएगा आपका। इज इट राइट? राइट। ये सब समय सही नहीं है, यानी 64.5 साल सही नहीं है, ठीक है? उसके बाद 67, 68 ये यहां पर ठीक नहीं है। ठीक है? और उसके बाद 69 और 70 ये समय सही है। यहां पर ये दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही? इट मीन्स आपकी लाइफ का 72, 73 और 74 साल पर कुछ ना कुछ परेशानियां आपको लगेंगी, और उसके बाद फिर आपकी लाइफ ठीक होगी। यहाँ पर ये ठीक हो रही है, यहाँ से फिर तरक्की की रेखा बनी हुई है 75 और 76 साल पर। ये टर्न की रेखा है, बच्चों के पास रह रही हैं। राइट हैंड दिखाता हूँ, ये देखना ज़रा, ये 33 साल की रेखा है, ठीक है? इसके साथ ध्यान से देखना, एक रेखा ने नीचे उतार रखा है और एक रेखा ने इधर इसके साथ जो है ऐसे बना रखा है। बना रखा है नहीं बना रखा? ये क्या स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं? कोई ना कोई चीज़ खरीदेंगे। अब मुद्दा क्या आता है, ये 33 है, ये 32 है, ये 31 है। ये क्यों कट लगा का निशान लगा रखा है? यहाँ पर कट का निशान क्यों है? इट मीन्स कुछ ना कुछ है ना यहाँ पर। मुसीबतें आएंगी नहीं आएंगी? आएंगी। ये वो रेखा है, आ रही है समझ? इसके ऊपर जब कोई एक रेखा खड़ी हो जाएगी तो क्या आपको आपके काम में एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा? भाई मुद्दा क्या है, 33, 34, 35, ये 35, 36 साल के बाद से आपकी लाइफ में आपके काम से रिलेटेड, हम काम से रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी, यहाँ तो दिक्कत चल ही रही है आपकी लाइफ में। ये देख रहे हो आप, ये वाली रेखा जो है ये तो दिक्कत दे ही रही है, लेकिन ये रेखाएं तो ऊपर की तरफ बन जा रही है ना। आपके प्रोफेशन में आपको धीरे 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 थोड़ी सी पॉजिटिविटी आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा जी, अच्छा एक सर एक बात बताइएगा, ये छोटा सा ट्रेंगल, ये छोटा सा ट्रेंगल क्यों दे दिया गया है ये वाला? कोई एग्ज़ाम दिया था मैडम आपने 36 के करीब करीब में? हाँ हाँ मैंने दिया था मैडम। आपकी कोई तबीयत खराब चल रही थी यहाँ पर? हाँ हाँ मेरी तबीयत भी खराब चल रही थी।
इज इट राइट? अब देखो ये ट्रायंगल यहाँ 39 साल पर क्यों बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ये है ट्रायंगल, है या नहीं है? और इस वाले एक यव के निशान पर 40वें साल पर दिक्कत है या नहीं है? तो 39 को पॉजिटिव कहूंगा, लेकिन मैरिड लाइफ और उन सब में तो दिक्कत चल रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट। 51 और 52 साल इस समय पर आप ध्यान से देखना, क्या आपको नहीं लगता कि ये रेखाएं टर्न कर रही हैं? ओहो, टर्न की रेखा बनी हुई है। जी हां, बनी हुई है, तो मैंने 42 साल बोल दिया। मेरा मुद्दा क्या है कि लेफ्ट पकड़ो राइट पकड़ो, वो चीजें तो वैसे ही चलेंगी। अब इस समय पर एक घर और उस पर एक डॉट 43 साल पर है, और ऊपर टर्न की रेखा यहां पर, और एक ट्रायंगल बना दिया, फिर भी वो सही निकल जाएगा। तो यही मैंने कहा था, 43 में दिक्कत जरूर आएगी। यही कहा था ना मैंने। देखो पतले पतले ट्रायंगल्स, ये देखो ये छोटा सा ट्रायंगल, क्या देने की जरूरत थी यहां पर, और उसी को काटने की क्या जरूरत थी भगवान को? मुसीबतें तो हैं आपकी लाइफ में, है। ये एरिया आपको लगता है कि ये एक रेखा टूटी हुई है, एक रेखा आगे जा रही है, आपकी मैरिड लाइफ ठीक जाएगी? नहीं जाएगी। लेकिन आप उपाय करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपनी लाइफ तो जाकर स्मूथ चलेगी। ये देखो, ये बचा दिया भगवान ने, ये ट्रायंगल्स देकर ऊपर रेखा बना दी, इसी रेखा पर एक और तरक्की की रेखा दे दी, इन्हीं पर ट्रायंगल दे दिया, इन पर एक ट्रायंगल दे दिया, ये रेखा को सीधा कर दिया, ये रेखा को घुमा दिया गया। यहां पर दिक्कत है मेन। ये तो चल रहा है सिलसिला, ये टर्न की रेखा यहां पर बना रखी है। सर ये कब बन रही? 55-56। सर आपने वहां पर भी बोला था 55-56 पर टर्न की रेखा है, लेकिन दिक्कत जरूर आएगी। फिर सर आपने तो हेल्थ प्रॉब्लम भी बोली थी इनको आएगी, क्या आपको नहीं यहां पर लग रहा है कि ये हेल्थ प्रॉब्लम आएगी? सर वहां भी 57.5 साल बोला था, यहां भी 57.5 साल है, 57-58 पर। सर आपने कहा था इनकी लाइफ में 59-60 साल अच्छा होगा, कोई इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं, तो क्या आपको यहाँ पर स्क्वायर दिखने शुरू नहीं हो रहे? ये तरक्की की रेखा नहीं दिख रही क्या? बच्चों के लिए इनका कुछ नहीं करेंगी? ये करेंगी, डेफिनेटली करेंगी। अरे एक जो आदमी वृद्धाश्रम के लिए जो है सोच सकता है, तो उसका बच्चे के लिए उसकी जिम्मेदारी पूरी ना हो, मैं मान ही नहीं सकता। भगवान ऐसा निर्दयी नहीं है, नहीं है। आपको बस केवल अपनी सेहत का ध्यान देना है। इन जगहों पर वहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है 62 और 63 साल, यहाँ दिक्कत है। वहाँ मैंने आपको यात्रा रेखा बोला था 63 साल पर, या 62 और 63 साल ये आ रहा है। फिर मैंने लिखा था 64 साल, 64.5 और 65 पर हेल्थ इश्यूज, ये देख लो। फिर मैंने 67 68 पर बोला था, देख लो आप। तो आपको अपनी लाइफ में याद रखना, ये स्क्वायर बना हुआ है, तो क्या आप उस स्क्वायर, ये स्क्वायर आपको कुछ नहीं देगा, आपका कोई नहीं बनेगी, चीज़ें बनेंगी, लेकिन स्ट्रगल आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, वो रहेगा। और आप अपने बच्चे की जिम्मेदारियां पूरी करोगे, डेफिनेटली करोगे, दूसरों की भलाई करोगे, डेफिनेटली करोगे। ठीक है, देखो पिक्चर की क्वालिटी मैं ये सॉफ्टवेयर से क्लियर करता हूँ, चीज़ों को आप नहीं दे पाते हो, इसलिए मुझे ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा। ठीक है, लेकिन आगे का टाइम पीरियड है गलत। ये देखो ये क्या है, ये है, इसलिए कहा है कि एक तो बना कर रखो लोगों से। रीज़न क्या है? लास्ट के टाइम पीरियड पर आपके जो जो सेवा और ये है, वहाँ पर पैसों की भी दिक्कत आएगी। पैसों की क्या, मैं तो कह रहा हूँ सेहत की ही दिक्कत शुरू हो जाएगी, क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो 75-76 साल ये जो है कहने बेकार हैं। और इन सालों पर अगर कोई दिक्कत आती है ना, तो फिर वो परेशानियां आती हैं, परेशानी आती है तो फिर भगवान का भी भजन होता नहीं है ऐसे समय पर।
ठीक है, इसलिए आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। इज इट राइट? लेकिन हाँ, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करोगे, ये एक निश्चित तौर पर कह सकता हूं, निश्चित तौर पर। ध्यान से समझो, क्या आपको आपका गुरु डिस्टर्ब नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? डेफिनेटली गुरु डिस्टर्ब्ड है, डेफिनेटली गुरु डिस्टर्ब्ड है। राहु का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है? डेफिनेटली है। गुरु का और राहु का मैं उपाय दूंगा आपको, बाकी तो सारे पर्वत आपके सही हैं, इन दोनों का उपाय जरूर लीजिएगा। अब मैं एक बार फीडबैक दे देता हूँ आपको, मैं समझा देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने कहा बच्चों की जिम्मेदारी, डेफिनेटली आप उसे जो है ओके कर रहा हूँ कि वो ज़रूर होंगी। अब रही बात, आपने कहा कि सर क्या मेरी अध्यात्म, देखो अध्यात्म के जो साइन होते हैं ना, अध्यात्म के साइन, मैं उनको गुरु वलय के साथ और सूर्य सूर्य पर्वत पर ट्राइडेंट के साथ जरूर जोड़ता हूँ, फिर मैं माइंड लाइन के साथ जोड़ता हूँ। देखो यहाँ पर कहाँ कहाँ पर साइन मिल रहे हैं। देखो ये एक साइन, ये मैं मानता हूँ कि ये साइन सही है, ठीक है। वैसे ये साइन ऐसे होता तो बहुत बढ़िया होता, बट लेकिन ये साइन भी बढ़िया होता है डेफिनेटली। ये आदमी की शार्पनेस को डिफाइन करता है, ठीक, पहली बात, ठीक। दूसरा, मुझे ट्राइडेंट चाहिए था, ट्राइडेंट नहीं भी है तो ये साइन तो बना हुआ है, ठीक है। चलो, ये सेवा करवाता है। अच्छा, गुरुवलय की कमी है, गुरुवलय की कमी है, कुछ नहीं होता। अब इसकी पूर्ति किसने करनी थी? इसकी पूर्ति केतु ने करनी थी, केतु ने करनी थी। अब केतु के लिए क्या होता है, ये एक, या तो ये बन जाए, ये इंट्यूशन पावर देता है। ये अगर बन जाती हैं तो ये क्या करता है, आदमी को सामने वाले की भावनाओं को पढ़ने की सामर्थ्य रखता है, समझ रहे हैं? तो ये नहीं है साइन, अगर ट्रायंगल दे दिया या केतु पर ये साइन दे दिया या केतु पर स्टार दे दिया या केतु के अंदर एक और ट्रायंगल दे दिया, ये क्या करता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हो। ऑर्गेनाइजेशन के लिए साइन क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। वो साइन है क्या आपके लाइफ में, ये लूप्स बनते हैं। लूप पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, देख लीजिएगा। तो क्या ये है? नहीं है। तो क्या मैं आपको कह दूं कि अध्यात्म आपका बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। ये रेखा है ना आपके लाइफ में, ये बढ़ाएगी, सिंपैथी देगी, और बाकी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो जरूर करोगे, यानी सेवा भावी बनोगे। उसके कारण आप परमात्मा की तरफ जो आपका रुझान जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। लेकिन जो चिन्ह भक्ति के हैं, भक्ति के चिन्ह है, वो नहीं है। ये भक्ति नहीं है, भक्ति के चिन्ह नहीं है। भक्ति के चिन्ह जो होते हैं वो आपकी लाइफ में गुरुवलय देता है। भक्ति के चिन्ह में ये वाला चिन्ह अहमियत देता है, मेडिटेशन का चिन्ह होता है। मजाल है 10 घंटे कोई ना बैठे, 10 घंटे बैठने की समर्थ रखता है, समाधि तक में पहुंचाने की समर्थ रखता है ये चिन्ह। ये चिन्हों की अहमियत होती है। जैसे वो मछली वाले अंकल को किसी ने कहा कि मोक्ष क्या है, कहते हैं अरे मैं क्या देखा है मोक्ष, मरने के बाद किसने क्या देखा है। ऐसी की तैसी कर दी मोक्ष की, ऐसी की तैसी कर दी। ये साइन मोक्ष के द्वार पर खड़ा करके भगवान के जो दरवाजा खटखटाते हैं। मैं खड़ा हूं परमात्मा, मैं लाइन में हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, प्लीज दरवाजा खोल दे, प्लीज दरवाजा खोल दे। ये खटखटाते हैं, ये मेहनत करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, ये त्याग लाते हैं, ये इंट्यूशन लाते हैं। ये व्यक्ति की लाइफ में इंट्यूशंस दूसरों को नहीं बताता, अपने लिए लेता है। उन्हें मरने से पहले पता लग जाता है चीजों का कि कब मृत्यु होगी। ये देखो, ये तो हर आदमी के हाथ में अलग एक आर्ट होती है, कला है, एक कला है। किसी के हाथ में कोई चिन्ह नहीं होता, लेकिन एक टैक्ट होता है। अब मेरी वाइफ के हाथ में एक टैक्ट है। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी सामने से निकल जाएगी, वो अल्ट्रासाउंड है, वो बता देती हैं कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। पता नहीं उनके दिमाग में कैसे आ जाता है, और 100% मैच हो जाता है, 100%। बस एक बारी वो औरत दूर से देख ले, चलते हुए देख ले, शक्ल देख ले, बस खत्म, बता देंगी लड़का है या लड़की। पता नहीं ये टैलेंट कहाँ से आया, मुझे नहीं समझ आई। मैं तो पूछता रहता हूँ
ये बता दो, अच्छा ये कैसे है, ये कैसे है, भाई शक्ल देख के ही बता, नहीं, ये किसी को भगवान की देन होती है। तो मेरा कहने का मतलब है ये साइन की तो कमी है ना, कुछ नहीं होता। पर परमात्मा की लाइफ में, परमात्मा को पाने के लिए, अध्यात्म को पाने के लिए कोई नहीं, आप एफर्ट्स करते रहो। ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है, ये भी एक सेवा भाव है। दूसरों की आप रक्षा करो, रक्षा करो। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मेरी वाइफ जो है उन्हें कुत्तों से बड़ा प्यार है। एक छोटा सा पिल्ला गाड़ी के नीचे आ गया, लगभग 99% मर चुका था, बस एक दो सांस थी, ये उठा के लेके आई, दवा पिलाई, सब कुछ करा। आज वो हमारे घर पर कूदता हुआ चलता है। जो चल नहीं, उसकी जीभ कट गई थी आधी, जीभ भी धीरे धीरे दवाई दे दे कर दे दे कर दे दे। ये क्या है, ये क्या परमात्मा का, ये कहेंगे नहीं, ये सेवा भावी है, सेवा भावी। ठीक है। तो एनीवे ये चिन्ह जरूरी नहीं होता है आदमी को जो है कि आपको अध्यात्म को तरफ ले जाएंगे। तो ये वो है, उसकी कमी थी। लेकिन आपकी लाइफ में जो जैसा जैसा बताया वैसा वैसा ध्यान रखिएगा। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।